जो हम लोग बात करेंगे वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी का है उसके बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि इसका फर्स्ट चैप्टर आपने लाइव प्रोसेस देखा होगा, उसमें क्या हो रहा है कि एक साथ कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब उसके पार्ट वाइज डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक उस तरीके से बेटा हर बार हर चैप्टर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर में कुछ ऐसा है और किसी चैप्टर में कुछ और हो। ठीक है, तो जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर भी होगा तो उसमें भी अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखो अगर आप, तो एक क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का नहीं है, उसमें सेक्शन डिवाइड है। ठीक है, तो आइए चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए फटाफट हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे में देखो सेकंड चैप्टर का जो आपका है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, उसमें पहला क्वेश्चन यही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। उसमें पार्ट ए है। पार्ट ए बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन इट। मतलब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इसमें जो आपको लेवलिंग करना है उसमें कुछ लिमिटेड ही आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि सारी लेवलिंग करनी है। अगर सारी करनी है तो आप पूरा तैयार करेंगे, वरना जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है सबसे पहला है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरी जो लेवलिंग है वो है आपके डेंड्राइट्स की है। तो डेंड्राइट्स यहीं पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो है वो क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और थर्ड आपका जो लेवलिंग है वो सेल बॉडी है। ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही आपका सेल बॉडी है, और जिसको हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइटोन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा थ्रेड जो है वो क्या है आपका, तो एक्सॉन है। ठीक है, ये है आपका पार्ट 1। अगर वही पार्ट 2 की बात करेंगे तो नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन में है। पहला क्वेश्चन इसमें है बेटे नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन में कि वेयर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो आंसर होगा बेटा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो बेटा वो एक्सॉन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज, क्वेश्चन सेकंड ले लो। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज। अब इसमें क्या कर दिया, ऑप्शन दे दिया ए। तो ए में क्या पूछ रहा है, ए में आपको पूछ रहा है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और बी में आपको पूछ रहा है जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो और जियो को जानने से पहले आप ये जान लो ट्रोपिज्म क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई इज नोन एज ट्रोपिज्म। इफ दे विल बी डन विद द लाइट तो हम इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। और इसमें भी दो पार्ट, अगर ये वे ऑफ लाइट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, और ये अवे फ्रॉम लाइट हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। सेम कंडीशन जियो के साथ होगा। अगर वे ऑफ ग्रेविटी है तो पॉजिटिव है, और अवे फ्रॉम ग्रेविटी है तो नेगेटिव है। और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में दोनों के अपोजिट, जैसे अगर यहाँ पे फोटो में क्या होगा पॉजिटिव, तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से हमेशा ऊपर की तरफ भगता है, लाइट की तरफ भगता है। नेगेटिव की बात कर लेंगे तो रूट हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होगा, जियो में रूट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और स्टेम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका व्हाट इज। तो उसमें पहला आपका यही क्वेश्चन था कि भाई फोटोट्रोपिज्म को डिफाइन करिए और जियोट्रोपिज्म को डिफाइन करिए। और कैसे डिफाइन करना है, तो विद लेवल डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी फॉर ईच टू शो दैट लाइट एंड ग्रेविटी चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट्स ग्रो इन। तो बेटा आपको एक क्या ले लेना है, गमला ले लेना है। ठीक है, जिसको पॉट बोल रहे हो आप।
और दोनों के लिए आप अलग अलग ले लो, और दोनों में क्या कर दो, होल कर दो एक तरफ से पीछे से, और इसमें क्या दिखाओगे, डायग्राम दोनों के लिए सेम बनेगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका लीफ, और यहां से आपको हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे भी करेंगे आप, यहां से हो जाएंगे आपके रूट्स। ठीक है, और यहां से हो जाएंगे आपके लीफ। ठीक है, ये हो गई बात। तो अभी क्या है, इसमें क्या है, यहां पे जो दिख रहा है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म ये हो जा रहा है, और निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक जो है एग्जांपल यहाँ पे हो गया आपका फोटोट्रॉपिज्म का केस का, और जियो में ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा और ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरा इसमें दे रखा है कि मेंशन द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहला उसमें है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन का काम क्या है, हमेशा याद रखिएगा, और आपको बताया भी है। ठीक है, ऑक्सीन का जो काम है वो है आपका ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या है, तो ग्रोथ प्रमोटर है ये, मतलब क्या करता है, साइज को बढ़ाता है। और वहीं दूसरा इसमें दे रखा है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम है। ये बेटा है आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 2010 में भी पूछा गया है, 11 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो और ये काफी फेवरेट क्वेश्चन भी है आपके सीबीएसई का। क्यों, क्योंकि ये एनिमल हार्मोन्स से क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 जगहों से बनते हैं। सबसे पहला आपका एनिमल हार्मोन, दूसरा प्लांट हार्मोन, और तीसरा न्यूरॉन्स को पकड़ते हैं रिगार्डिंग इंक्लूडिंग समथिंग ब्रेन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि भाई नेम द हार्मोन विच इज इंजेक्टेड इन अ डायबिटिक पेशेंट। आंसर होगा आपका इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को जो हम हार्मोन डालते हैं वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को आपके मेंटेन करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो किसकी प्रॉब्लम आएगी, उसको शुगर की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें बच्चे दे रखा है कि व्हाई शुड वी यूज आयोडीन सॉल्ट इन आवर डाइट। तो आयोडीन सॉल्ट हम अपने डाइट में इसीलिए लेते हैं ताकि हमको क्या हो, कोई बीमारी ना हो। कोई बीमारी का मतलब जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर क्या होता है, बीमारी होती है, डिजीज होती है जो नेक रीजन में आपको देखने को मिलती है, नेक रीजन स्वेल कर जाता है। तो ये बीमारी आपको ना हो इसके लिए हमको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, टाटा नमक खाना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आयोडीन इज इनसफिशिएंट इन वंस डाइट। अगर किसी के डाइट में आयोडीन की कमी हो जा रही है तो जो इसका सिम्टम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वेलिंग नेक। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका डायरेक्ट 5 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर। ठीक है, और ये 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रॉपिज्म। ठीक है, डिफाइन ट्रॉपिज्म। और दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा उसमें बच्चे दे रखा है कि एक्सप्लेन 4 काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म। क्या करना है आपको, तो एक्सप्लेन करना है 4 काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म
ठीक है, आगे ऐड कर लेंगे इसमें विथ वन एग्जाम्पल ईच, विथ वन एग्जाम्पल ईच। तो ये है बच्चे आपका क्वेश्चन। अभी ट्रॉपिज्म मैंने बताया था आपको कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। 5 टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, इसमें से एनी 4 आपको डिफाइन करना है। तो जो 5 टाइप है कौन कौन से हैं? पहला है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, फिर है आपका फोटोट्रॉपिज्म, फिर है आपका जियोट्रॉपिज्म, फिर है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म और लास्ट है आपका कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये मेजर 5 हैं और इसमें ही आपको क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो वे ऑफ टच पॉजिटिव, अवे फ्रॉम टच नेगेटिव, ठीक है, वे ऑफ लाइट पॉजिटिव, अवे फ्रॉम लाइट नेगेटिव, वे ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव, अवे फ्रॉम ग्रेविटी नेगेटिव, वे ऑफ वाटर पॉजिटिव, अवे फ्रॉम वाटर नेगेटिव, वे ऑफ केमिकल टू शो एक्टिविटी पॉजिटिव, अवे ऑफ केमिकल to show their inactivity may be decreased, may be destroyed, so that is negative। ठीक है, तो इसमें से 5 में से कोई भी आपको क्या कर लेना है, 4 कर लेना है। और एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हमने आपको तो फोटो और जियो का एग्जांपल दे रखा था, रूट और स्टेम। थिग्मो की बात करेंगे तो बेटा इसमें आता है टेंड्रिल्स, ठीक है, इसमें आपको बात करेंगे तो टेंड्रिल्स हो जाएगा। और अगर इसमें बात करेंगे तो आपको जो है कैक्टस ले सकते हैं और कैक्टस के साथ इसमें एक और ले सकते हैं, ये तो निगेटिव हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव, निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव के लिए आप ले सकते हो वाटर हाइकैंथ, ठीक है, वाटर हाइकैंथ, ठीक है। और केमिकल की बात करेंगे तो इसमें केमिकल में कोई भी आप ऐसा पार्ट ले लो, चाहे सीड या बर्ड्स, जो क्या कर जाए, अगर डोमिनेंट हो जाए तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है, और अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, गल जाए, तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पे बात करते हैं बेटा। पहला पॉइंट जो है इसमें दिया है कि डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, तो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस की बात कर लें, हाँ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि एनी अनइवन मूवमेंट दैट आर ऑकर इनसाइड द बॉडी, ठीक है, या कोई सडन एक्टिविटी जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर देती है, या सडन एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी विदाउट एनी यूजिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसको एग्जांपल से समझना हो तो जैसे अभी क्या हम बात करते हैं दिन में, दोपहर में, या हमारे अगल बगल कभी क्या हो जाए, सुबह में सांप देख लिया हमने, ठीक है, कि घर में हमारे सांप निकला था और किसी कारण उसको पकड़ के फेंक दिया हो, और क्या हो जाए, रात हो जाए, रात में लाइट कट जाए, और अगर आपके घर में रस्सी भी पड़ी होगी तो आपके दिमाग में सुबह से शाम तक क्या चल रहा है, सांप सांप चल रहा है ना, तो रस्सी के ऊपर ही आप उछलने लगोगे, क्योंकि आपको क्या समझ में आएगा, वो सांप ही समझ में आएगा। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स हैं आपको समझने के लिए हैं। तो मतलब सडन मूवमेंट विदाउट यूजिंग ब्रेन, अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी करती है तो यही है आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। और इसका सिग्निफिकेंस यही है बेटा कि सिग्निफिकेंस का मतलब ये, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी, वो क्या होती है, प्रॉपर तरीके से कोई सिस्टमैटिक काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें सडन मूवमेंट हो रहा है तो अनइवन एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी इसमें वर्क होगा दैट इज नॉट इन द वे ऑफ प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वे में ही आपका हो। जैसे फॉर एग्जांपल का केस लें तो अभी मान लो जैसे हम लोग ग्रुप में खड़े हो गए 8-10 लोग और बातचीत कर रहे हैं कि अरे यार हमारे कॉलोनी में ना एक कुत्ता पागल हो गया है, ठीक है, और ऐसे ही बात कर ही रहे हैं, तब से अभी क्या हो गया, एक छोटा बच्चा आया और उसने आपके हाथ को पीछे से पिंच कर दिया। तो जैसे ही पिंच होगा ना, आप अभी क्या माहौल बनाया उस पागल कुत्ते का, आपको क्या लगेगा, कौन आ गया, पागल कुत्ता आ गया, आप तुरंत
बिना देखे पाड़ से मार दोगे उसको, ठीक है। तो मारा तो क्या हो गया, निगेटिव वे में आ गया। तो इसका सिग्निफिकेंस जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव वे में क्यों नहीं भाग जाओगे आप, ऐसा कुछ नहीं, वो भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है कि सिग्निफिकेंस जो उसको बात करेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन के, ठीक है। तो ये है आपका एक पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ही है कि हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बेटा जो प्लांट जो होते हैं, बार बार बोल रहा हूं कि प्लांट जो है रिस्पॉन्स करेंगे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म, ठीक है। और इसके बारे में हम पिछले दो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने आपको डील किया कि क्या है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको भी डील कर देना है और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें दो पार्ट में भी इसमें भी है। जो पहला पार्ट है बच्चे वो बोल रहा है कि नेम वन ऑर्गन ईच वेयर द ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन मैन एंड प्लांट। तो बेटा जो मैन होगा उसमें आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो आपका प्लांट होगा, ठीक है, जो आपका प्लांट होगा वो हो जाएगा आपका टिप ऑफ स्टेम, ठीक है। बेटा सेकंड क्वेश्चन इसमें बी वाला बोल रहा है कि लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट लीडिंग टू बेंड ऑफ लाइट ग्रोइंग शूट। तो ग्रोइंग शूट की बात कर रहा है, तो आपको जब मैंने डायग्राम बनाया रहा होगा तो उसमें हमने आपको जो शूट को ऊपर दिखाया है और यूनिडायरेक्शनल लाइट आ रहा है, तो मतलब लाइट की तरफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या ले रहे, गमला ले लिए, तो यहाँ पे क्या है, शूट सिस्टम को शो कर रहा था, ये रूट सिस्टम को शो कर रहा था। और लाइट जब यहाँ से जा रही है तो अगर इसकी तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेगा। और साथ ही कौन सा हार्मोन है, तो इसमें बच्चे ऑक्सिन हार्मोन जो है करेगा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन ही ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आगे यही ऐड किया हुआ है कि भाई ऑल्सो नेम द हार्मोन्स एंड द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जो नेम द हार्मोन ऑक्सिन है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है। तो ये था आपके इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इनको जरूर से जरूर आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है देन कमेंट में।